नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि की संपूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। आपके जीवन से दुखों का अंत कब होगा और कब होगी आपकी भावनाओं की कदर, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपकी कमजोरी क्या है, आपकी खासियत क्या है, आज हम सब बताएंगे। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मेष राशि भचक्र की पहली राशि है और बहुत ही खूबसूरत राशि है। मजबूत इच्छा शक्ति वाले शक्तिशाली विशेषताओं के अधिकारी राशि है। इनके अंदर लक्ष्य को पाने का जो मजबूत भावना है वही इनको सफलता की ओर ले जाता है। ऊर्जा का असीमित भंडार है और ये ऊर्जा आपको थकने नहीं देता। और ऊर्जा आता है कहाँ से? सूर्य से। जो सूर्य आपके जो थोड़े से मेष वाले चंचल होते हैं, तो चंचलता अगर दिमाग पे ज़्यादा छा जाए तो एक काम करें, नियमित रूप से भगवान सूर्य को सुबह उठकर प्रणाम करें और शायद 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। इससे क्या होगा, आपके उन अंदर ऊर्जा आती रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा और जीवन की तमाम समस्याओं से आसानी से बाहर निकल आएंगे। तो आपके पास ऊर्जा का असीमित भंडार है और आपकी खूबी यह है कि आपको कमांड करने में, नेतृत्व करने में मज़ा आता है। आपको लगता है, वैसे भी लोग भी ऐसे होते हैं जो आपके बहुत सारे फॉलोअर होते हैं, आपके नक्शे कदम पर चलते हैं। अब आपके राशि के स्वामी मंगल है। मंगल का मतलब होता है एकदम से एग्रेसिव मोड में, झगड़े लड़ाई के वे उतारू होना। तो ये चीज़ें आपको खाली बैठने नहीं देता, कुछ ना कुछ काम कराता रहता है और आप करते भी रहते हैं। वैसे आपको ऊर्जा भी देता है, सकारात्मक रूप से आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर हम आपके शारीरिक संरचना की बात करें तो आप दुनिया को जिस नज़र से देखते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। आप जैसा काम करते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। यानी बिल्कुल आप खुद को एक अलग तरीके से खुद को बना सकते हैं, ये खूबी आपके अंदर है। अब अग्नि तत्व की राशि है तो ताकतवर तो बहुत हैं आप। आपके अंदर गर्माहट है, ऊर्जा भरी हुई है और आप कठिनाइयों से भी आसानी से बाहर निकल आते हैं। सबसे बड़ा गुण है आपका साहसी होना। जिंदगी की चुनौतियों का बिना भय किसी मुकाबला के, आप बिना किसी भय के मुकाबला कर लेते हैं और यहाँ पर आप सफल भी होते हैं। स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, उत्साही होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होते हैं और धैर्य। कमजोरियाँ, जिद्दी होना सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि आप लोगों की बात ही नहीं मानते। आपको लगता है आप जो कह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वही सही है। तुनक मिजाजी हो जाते हैं कभी कभी और इसी कारण आलोचना के शिकार भी होते हैं। तो इनसे आपको बचना चाहिए। वैसे जो मेष वाले होते हैं ना, क्योंकि इनकी अगर हम शारीरिक संरचना की बात करें तो आँख थोड़े दूर दूर होती है, ऊपर के होंठ जो होते हैं थोड़े भरा हुआ होता है। वैसे इनकी जो नैन नक्श हैं वो अच्छे होते हैं। चलने में तेज होते हैं, सलीका बिल्कुल भी नहीं होता चलने का। वैसे औसत कद होता है, रंग थोड़ा दबा हुआ पर थोड़े भड़कीले और सनकी होते हैं। ऊर्जावान तो होते ही हैं। वैसे ये विचारशीलता से ताल्लुक नहीं रखते। इनकी आदतें क्या है? अगर इनकी आदतें होती है हर जगह सबसे आगे रहने की और इसके लिए खूब प्रयास करते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो इनको अपने सिर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है मेष वाले को बचपन में सिर में चोट चपेट या फेस वाला एरिया में लगता है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। और थोड़े से पेट का, किडनी की समस्या भी वगैरह उम्र बढ़कर होती है तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और चोट चपेट दुर्घटना के जैसी चीज़ें इनके जीवन में है तो संभल के ही आप रहें तो बढ़िया होगा। तो ये तो चीज़ें हैं आपके बारे में। अब हम जानते हैं मेष वाले के बारे में कुछ खास बात। वैसे आप फैशनेबल होते हैं और किसी भी तरह का कपड़े पहन लें आप पे जचता है। ऊर्जावान होते हैं, ताकत से भरपूर होते हैं। तो ये चीज़ें आप में गुण हैं। लेकिन मेष राशि वाले सारे जातक एक ही तरह के नहीं होते, बल्कि मेष वाले 3 तरह के होते हैं। अब आप सोचेंगे 3 तरह के कैसे हो सकते हैं? देखिए, मेष राशि 3 नक्षत्र से मिलकर बना है और हर नक्षत्र का मेष वाला अलग होगा। अगर आप मेष वाले हैं, आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है। अब इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला ऊर्जावान होता है, उत्साह से भरपूर होता है और कुछ न कुछ नया करते रहता है जीवन में। शारीरिक मानसिक तौर पे भी अच्छा होता है। अब चूंकि इनका राशि का स्वामी केतु है
अश्विनी नक्षत्र का, तो इनके अचानक से काम बिगड़ते भी हैं, बन भी जाते हैं, इनमें थोड़ा क्रोध होता है। भरणी नक्षत्र वाले जो मेष वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? देखिए, भरणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो शुक्र है। अब यहाँ पर दुर्गुण होता है, क्रोध ज़्यादा आता है, शारीरिक सुख में रुचि रहती है। अब शुक्र है इनका राशि के स्वामी, तो विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, साफ सफाई पसंद करते हैं, और ना तो इनके बहुत दोस्त होते हैं और ना ही इनकी रुचि होती है, पर स्किन पर चमक होता है। जो तीसरे होते हैं मेष वाले, जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, तो कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, अब मेष राशि का भी स्वामी सूर्य है। दोनों जब मिल जाए तो प्रशंसा पाने की इच्छा होती है, सृजनात्मक होते हैं, दूसरों को माफ़ करने वाले होते हैं, और वैसे इनमें काम वृत्ति कम होती है, और छेड़ने पर क्रोध बहुत करते हैं, शासन सत्ता के हकदार होते हैं और प्राप्त कर भी लेते हैं। अगर हम इनके करियर की बात करें तो मेष वाले में चूंकि जन्मजात ही नेता बनने के गुण होते हैं, और इनका दिमाग भी चलता फिरता कंप्यूटर होता है, वैसे चुनौतियों का सामना करना इन्हें आता है। अभिमानी होते हैं, भयंकर क्रूर ईमानदार नेता भी बनाता है स्वामी इनका जो मंगल है। वैसे तो जो मेष वाले हैं, करियर में कुछ विशेष सीखने की आवश्यकता होती है, वैसे इनकी सोचने की क्षमता अद्भुत होती है। ये अच्छा व्यापारी होते हैं, जल्दबाजी में फैसला लेने से इनको अच्छा फल नहीं मिलता, तो सोच विचार कर आपको फैसला लेना चाहिए। और करियर में निर्णय लेने में एकदम से आप तैस में आकर ना लें, वरना बाद में अफसोस होगा। और जो मेष वाले होते हैं, व्यवसायी अगर आप हैं तो चिकित्सा, सर्जरी, एथलेटिक्स, खेल, अग्निशमन, साहसिक यात्रा, इंजीनियर, मनोवैज्ञानिक जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों में आपका खूब रुचि होता है, और इन क्षेत्रों में आप खूब सफल होते हैं। अब बात करते हैं मेष वालों के बारे में कुछ खास। देखिए, जो मेष वालों के अगर बारे में हम एक थोड़ा छोटा सा विवरण करें तो प्रतीक चिन्ह इनका जो है वो जैसा कि आप देखते हैं ऊर्जा से भरे हुए हैं। अब ऐसे में शिशु की तरह मालूम होंगे, मेढ़ा होता है इनका प्रतीक चिन्ह, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं, और हर चीज़ में प्रतिक्रिया ये नहीं देना चाहते। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुस्सा को, निराशा को जल्दी ही भूल जाते हैं, एक बार फिर से ये नएपन में आ जाते हैं। वैसे आवेगपन से बचना चाहिए। आपके अंदर करिश्माई गुण होता है, दोस्ताना होते हैं, साहसी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, कूटनीतिक होते हैं। इन किसी भी कार्य को लंबे समय तक लेकर काम नहीं कर सकते। जब ये असफल होते हैं तो जल्दी ही चीज़ों से रुचि खो देते हैं और हट जाते हैं वहाँ से, और यही चीज़ें इनके करियर में बाधाएं डालती है। तो जो करते हैं उस पर लगे रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। वैसे आप जो इनका प्रदर्शन बनाए रखने के लिए आपको हमेशा दूसरों की भी प्रेरणा की आवश्यकता है। कोई आपको ऐसा चाहिए जो हमेशा आपको चार्ज करते रहे, हमेशा आपका हौसला बढ़ाते रहे। वैसे दूसरों पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, कुछ गलत भी हो जाए तो तुम्हारे कारण जैसी चीज़ें हैं। कभी कभी आलसीपन आ जाता है, और हालांकि ये रोमांटिक उतने नहीं होते, लेकिन फिर भी प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक अच्छा साथी होते हैं, और जीवन साथी से भी बहुत उम्मीद लगाए रहते हैं। अब हम बात करेंगे कब होगी आपके भावनाओं की कदर और जीवन के दुखों का। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करना आपके लिए सही नहीं रहता, और यहाँ पर क्या होता है, मेष वाले अक्सर अपनों से ही परेशान रहते हैं। बहुत बार होता है ये बहुत ही ज़्यादा, बस ये समझ लें इनके भावनाओं के साथ छल किया जाता है, लेकिन जब तक होश आता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। तो ऐसे में शुरुआत से ही संभलिए, और थोड़े थोड़े करके सेविंग करते रहिए। ये नहीं कि पैसा है तो इसको दे दे, उसको दे दे, क्योंकि पैसे के कारण देखा गया है कि मेष वाले के अपने भी शत्रु हो जाते हैं। और मेष वालों का ग्रह कहता है, ग्रहों की चाल, कि आप अगर किसी से दुश्मनी लेना चाहते हैं तो ही उनको पैसा दें। कहने का तात्पर्य, धन के मामलों में किसी से दोस्ती ना करें, चाहे आप अरबपति खरबपति ही क्यों ना हो, तो भी आप अपने लिए जीना सीखें, वरना बुरे फंसेंगे। और दुखों का अंत का जब तक बात है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मायने रखती है कि आप जिस दिन से थोड़ा सा अपने लिए जीने सीख जाते हैं, उस दिन से आपके दुख ही समाप्त हो जाएंगे। तो ज़रूरत से ज़्यादा उदार होना भी आपके लिए भारी पड़ जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हर हर